कवि राजीव खरे को मिली डॉक्टरेट की उपाधि। संघाक्षर प्रदेश अध्यक्ष कवि राजीव खरे को डॉक्टरेट की उपाधि और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थायी भारत सरकार द्वारा प्रमाणित सदस्यता प्रदान की गई है। प्रतिष्ठित कवि श्री राजीव खरे शिक्षक रायपुरा पन्ना को वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह के डॉक्टरेट की उपाधि उनके हिंदी शिक्षा में योगदान और सेवा के साथ लघु सोच छायावाद के राष्ट्रीय चेतना हेतु यह उपाधि प्रदान की गई है। साथ ही समाज सेवा के कार्यों पर वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्यता भी प्रदान की गई है। होटल हयात दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभिनेत्री दिया मिर्जा मिस एशिया, परमवीर चक्र से सम्मानित श्री यादवेंद्र सिंह यादव, भारतीय सेना चेयरमैन डॉक्टर तपन कुमार राउतरी, सीईओ मिस कविता बजाज, एमडी श्री अंजनी कुमार एवं भारतीय रेसलर नेहा राठी के साथ देश के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित रहे। कवि डॉक्टर राजीव खरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले रायपुरा के अच्छे वक्ता, संचालक और कवि हैं। उन्होंने देश प्रदेश की अपनी पहचान बनाई और परिवार ग्राम को गौरव प्रदान किया है। वर्तमान में शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्य संस्था के प्रति समर्पित सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संस्था समस्त हिंदी भाषी राज्यों में संचालित है। उनकी इस उपलब्धि पर साहित्य के विज्ञ, प्रज्ञ, वरिष्ठ, विशिष्ट कवि ऋषियों ने आशीष, ग्रामवासियों ने शुभकामनाएं और मित्रों ने बधाइयां प्रेषित की हैं। रियल न्यूज 30 से देवकी नंदन सोनी की रिपोर्ट। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। से यह पुरस्कार हमें मिला। वहाँ पर रेसलर राठी भी थी जो भारत के अपने सम्मानीय लोग थे, राष्ट्र के खेल क्षेत्र के, विनय क्षेत्र के, उन्हीं के द्वारा हमें सम्मान प्राप्त हुआ। वो कब हुआ था और उसके बारे में थोड़ा बताइए, कब कार्यक्रम हुआ, किसने आयोजित किया? ये वेपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुआ है। ये वेपन यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें जो व्यक्ति समाज सेवा से, साहित्य से और राष्ट्र प्रेम के कार्यों में 20 वर्ष लगभग कार्य करता है, उस उपलब्धियों का प्रमाणीकरण होता है उसके पास। उनको देखा जाता है कि समाज सेवा में मानव का या जो ह्यूमन बींग्स है उसका सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, क्या है। तो कहना चाहिए, हम कहें कि छायावाद के स्तंभकार की कविता कुकुर मुत्ता ही है और महाप्रयाण निराला जी उसके लेखक है। निराला जैसे निर्भीक, निडर और स्पष्ट वक्ता की पंक्ति में गए हैं आप। तो निराला जी जिस तरह से व्यंग करते थे, बिना निर्भीक, बिना डरे हुए, तो क्या आप उतना हम देख पाएंगे उस तरह की छवि? मैं व्यंग भी लिखता हूँ। व्यंग में अक्सर मैं बिल्कुल हमारे व्यंग जो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है और मैंने समसामयिक स्थिति में व्यंग लिखता हूँ तो मैं राष्ट्रवादी साहित्यकार हूँ, तो मेरा पक्ष बिल्कुल साफ रहता है। जैसे मैंने अभी जो दिया है एनकाउंटर, जो मेरा व्यंग आया था जो घटना पर उत्तर प्रदेश की, तो मैंने उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था, एन और काउंटर। तो व्यंग में करारा इसलिए करता हूँ कि पुलवामा हमले का लोगों ने सबूत मांगा था, तो आज की राजनीति ने वीडियो के चलते एक अपराधी की हत्या करके सबूत दे दिया कि हम ऑनलाइन भी दंड दे सकते हैं। तो मेरा राष्ट्र के प्रति है। सर, कुकुरमुत्ता और जो आपने वर्णन किया, कुकुरमुत्ता और गुलाब, दो राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग किया गया था जहां तक हमें अनुभव। तो आप कुकुरमुत्ता और गुलाब किसको मानते वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में? वो समसामयिक जो पहले था, इतिहास बताता है कि कुकुरमुत्ता और गुलाब की लड़ाई सदा रहेगी, क्योंकि जब भी गरीब का शोषण होता है, और गरीब का शोषण सदा होता रहा है, गरीब हरदम दबा तबका है, अधिकार नहीं मांगता। तो होता क्या है कि जब जब गरीब आंदोलन करता है, आंधी जब आती है तो महल गिरते हैं, पेड़ गिरते हैं, लेकिन जो निचला वर्ग है वो घास के समान होता है, वो झुक। आज गुलाब कौन है राजनीतिक परिदृश्य में? हाँ, आज मैं वही बताना चाह रहा हूँ। तो जो निचला होता है, मजदूर वर्ग होता है, वो घास के समान होता है। नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आपकी बात बता रहा हूँ। घास के समान, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। मार्क्सवाद ये कहता है, निराला जी ने कहा, कुकुरमुत्ता पानी से भरा है, गुलाब को पानी देना पड़ता है, उसको एक माली लगता है। कुकुरमुत्ता अपने आप पैदा होता है, रस भरा होता है, शक्तिशाली होता है, और गुलाब को दबा करके, साले को मसल करके, बड़े लोगों का जैसे टैक्स और दुनिया भर की बातें, राजनीतिक फायदे लिए जाते हैं, गुलाब भी उसी तरह उसको दबा करके इत्र बनाया जाता है। और कुकुरमुत्ते को कोई माली नहीं लगता, उसके बाद वह रस भरा होता है। इसलिए मजदूर है, वो खुद खड़ा होता है, अपने रस से युक्त, अपनी शक्ति से युक्त होता है। और जो बड़े लोग होते हैं वो गुलाब जैसे होते हैं, 10 लोग उनको देखभाल करने वाले होते हैं, वो छू लो तो गिर जाए। इसलिए एक बहुत करारा व्यंग निराला जी ने किया है कि मजदूरों को अपने हथियार और अपने अधिकार कभी किसी को सौंपना नहीं चाहिए। अपने अहंकार और स्वाभिमान वर्ष के लिए सदा अपने हथियार और अधिकार को अपने पास रखना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।